welcome back to another video. Myself Lakshita Malav from 8th standard from MG Global School. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं वो आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि शब्द क्या होते हैं। जो वर्ण होते हैं उनके सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे पहले कि वर्ण क्या होते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ है तो अ के हम और टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन जो क है उसके हम टुकड़े कर सकते हैं। क प्लस अ, क में हलंत प्लस अ इज इक्वल टू क, तो उसे हम कहते हैं वर्ण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि अ ई उ, इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्णों का जो सार्थक समूह है यानी कि बहुत सारे जो वर्ण मिल जाते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे काम है, एक वर्ड है ये, तो काम के जब हम टुकड़े करेंगे तो क प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो इसमें टोटल 4 वर्णों का इस्तेमाल हुआ है। इसे ही हम ये जो शब्द है इसको हमने अलग अलग कर दिया है। तो इस प्रकार से वो शब्द होते हैं, वो वर्णों का सार्थक समूह होता है। यानी कि ये एक शब्द है, ये 4 वर्णों का एक सार्थक समूह है, इसे हम शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं शब्द की विशेषताएं, यानी कि उसकी क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट है कि शब्दों का एक क्रम निश्चित होता है। किसी भी शब्द का एक क्रम निश्चित होता है। जैसे कि मान लो कागज है, कागज को अगर हम उल्टा सीधा करके लिखेंगे तो गकाज ककाज ऐसे कुछ बन जाएगा, तो वो एकदम परफेक्ट नहीं होगा और उसका कोई मीनिंग भी नहीं होगा। इसलिए शब्दों का कोई ना कोई क्रम निश्चित होता है और हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ भी निश्चित होता है। जैसे कि कागज है तो उसका अर्थ है कि हाँ एक कागज है, कोई चीज़ है तो उसका एक क्रम निश्चित है कि हाँ ये अर्थ निश्चित है कि हाँ इसका अर्थ है। थर्ड है वाक्य रचना के द्वारा ही शब्द बनते हैं। जब हम वाक्यों को अच्छे से रखते हैं तो मतलब जब हम शब्दों को अच्छे से रखते हैं तो उससे ही वाक्य रचना होती है। अब हम देखते हैं पद। पद क्या होता है। पद सेंटेंस होता है, इसका हिंदी मीनिंग पद होता है। तो पद होते हैं जब हम शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग करते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। यानी कि व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना होता है, कब कौन सा स्वर निकलता है। तो जब हम व्याकरण के नियमों के अनुसार जब शब्दों को रखते हैं तो उससे एक सेंटेंस बनता है, उसे ही हम पद कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। फर्स्ट है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यानी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके आधार पर। सेकंड है उसके अर्थ के आधार पर, उसका अर्थ क्या है उसके आधार पर। थर्ड है रचना या बनावट के आधार पर, उसकी रचना कैसे हुई, उसकी बनावट कैसे हुई, कैसा वो है बनावट में। फोर्थ है उसके प्रयोग के आधार पर, वो किस लिए काम यूज होता है, प्रयोग होता है। फिफ्थ है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, व्याकरण के अनुसार उसका प्रकार के आधार पर। होप आपको ये शब्द विचार कुछ तो समझ आया होगा। थैंक यू।